श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 22 सितंबर तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं और वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप साथ लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर निश्चित होती है। इसके साथ ही कल है 23 सितंबर, सोमवार का दिन है। श्राद्ध छठ की विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है और ये उपाय सिर्फ इसी विशेष तिथि में किया जाता है। सोमवारी छठ के दिन इस विशेष उपाय को किया जाता है। उपाय बहुत ही विशेष है और इसका लाभ आपके पूरे परिवार को देखने को मिलता है। घर में यदि शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह आदि कार्य नहीं हो रहे हैं या किसी भी प्रकार का घर में दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, तो वो भी इस उपाय को करके दूर हो जाता है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। आज 22 सितंबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। व्यक्ति अगर 3 चीज़ों को सुधार ले तो उसे परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। पहला है नियत, दूसरा है नीति, तीसरा है नज़र। अगर ये 3 चीज़ें अच्छी हैं तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजना है तो उसे तलवार चलाना भी सिखाएं। उसे अपनी रक्षा के लिए जो बन सके उसकी भी शिक्षा जरूर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। गुरुजी ने बताया शनि, मनी और दुश्मनी। शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मनी मतलब पैसा जिस दिन तुम्हारे मन और हृदय में आकर बैठ जाता है तो आपको बर्बाद कर देता है। और तीसरा है दुश्मनी। दुश्मनी से बचने का प्रयास करें। अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, आसपास के लोगों से प्रेम की बातें करें। कभी किसी से दुश्मनी ना लें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें याद रखें। बचपन होमवर्क में निकल जाता है, जवानी होम लोन में निकल जाती है और बुढ़ापा अनुलोम विलोम में निकल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अष्ट वैकुंठ में से एक वैकुंठ है तिरुपति बालाजी और उस मंदिर में एक क्रिश्चियन व्यक्ति ट्रस्ट का अधिपति बनकर बैठा दिया गया है। और उसने क्या किया, लड्डू जो प्रसाद बनता है उस लड्डू में मछली का तेल और नॉनवेज मिलाया गया है। उस व्यक्ति ने ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट करवा दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। लक्ष्मी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी बचपन से अस्वस्थ है। उसे पिछले 10 साल से मिर्गी के दौरे आते हैं। एक दिन में 4 से 5 दौरे आते थे। एक बार मेरी बड़ी बेटी ने टीवी में कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा करना शुरू किया। मैं रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष लेने गई पर मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। मैं रोते रोते घर आई और बाद में मेरी बेटी ने जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर मेरी छोटी बेटी को देना शुरू किया। साल हो गए हैं, मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का दौरा नहीं आया है, जिसे दिन में 4 बार आते थे। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हरिओम साहू जी पत्र लेकर आए। 2016 में पढ़ाई पूरी की पर शासकीय नौकरी का प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मेरी बड़ी दीदी ने 1 लोटे जल का महत्व बताया और मैंने लगातार 2 वर्षों तक जल चढ़ाया और मेहनत करना शुरू की। क्रूद की कथा पंडाल में कथा सुनी और नौकरी की कामना कर ली और मैंने 8 वर्ष पहले एक एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट आया है और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। संगीता नागेश जी पत्र लेकर आए। 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर मुझे खुद पर विश्वास नहीं था कि मैं नौकरी पा सकती हूँ। मेरी एक सहेली ने कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और मेरे अंदर एक विश्वास आ गया। मेहनत 4 गुनी अधिक की और एग्ज़ाम के दिन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका दी और एग्ज़ाम दिया और मेरा वर्ग 3 शिक्षक के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर।
जी ने कहा, दुनिया की कोई ऐसी माँ नहीं है जो कामना ना करे कि मेरी गोद में बच्चा ना खेले, और उन बेटों को ये जरूरी है कि जब माँ बूढ़ी हो तो घर पर रहकर उन्हें सुख की अनुभूति कराए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु पिता के घर में बिना बुलाए जा सकते हो, पर पिता के घर में कोई कार्यक्रम है, गुरु के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो बहुत भीड़ की आशंका है, तो प्रयास करें कोई आमंत्रित करे तो ही मैं जाऊं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। व्यक्ति की 3 चीज़ें बर्बादी की ओर लेकर जाती हैं। पहला है लोभ, दूसरा है अहम और तीसरा है वासना। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। देवकी रजक जी पत्र लेकर आए। विवाह के कई वर्ष निकल गए पर संतान सुख नहीं हुआ। मैंने सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया, पर फिर भी संतान सुख नहीं। फिर भोलेनाथ पर विश्वास रखा और फिर से सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया, और बाबा ने ऐसी कृपा की कि मैंने 2 बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, और बाबा ने मुझे एक लड़की और एक लड़का दिया है, जुड़वा बच्चे हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम नर्मदा साहू है। मेरे बेटे ने कर्जा कर लिया था और कर्जा कर कर वह शांत हो गया, और कर्जा करने वाले मेरे घर पर आने लगे, और कर्जा करने वाले ने मेरे घर पर नोटिस भी भेज दिया। फिर आपकी कथा सुनी। आपने कथा में कहा था, कितना भी कर्जा हो जाए मरने का प्लान मत बनाना। बच्चे के लिए केस लड़ती रही और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती रही, और ऐसी बाबा ने कृपा की कि केस भी पूरा जीत गई, कर्जा भी पूरा चुका दिया, और बाबा ने मेरी लाज रख ली। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए गुरुजी ने सोमवारी छठ का एक विशेष उपाय बताया है, जो कि श्राद्ध पक्ष में जो छठ तिथि पड़ती है उसमें इस विशेष उपाय को आपको करना है। कल के दिन 23 सितंबर के दिन सोमवार की छठ तिथि पड़ रही है, और इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। जिन लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको एक लाल फूल चढ़ाना है, और दूसरा एक सफ़ेद फूल लेना है, वो शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल अपनी कामना करते हुए आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। अर्पित कर देने के बाद जो 5 बेलपत्र आपने चढ़ाई है, उसमें से 1 बेलपत्र आपको उठा लेकर घर लाकर रख देना है। घर में आप उस बेलपत्र को कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर में जो पोथी होती है, किताब होती है, या कोई पुराण आपके घर में रखी हो, तो आप उसके अंदर भी उस बेलपत्र को रख सकते हैं। बाबा संबंध पक्का कर ही देगा। गुरुजी ने कहा है कि अगला श्राद्ध पक्ष आएगा तब आप अपनी पत्नी के साथ पूजा करते नजर आएंगे, ये निश्चित है। बहुत ही विशेष तिथि होती है सोमवार की छठ तिथि, जो कि कल के दिन मतलब 23 सितंबर के दिन पड़ रही है। इस दिन इस विशेष उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, आसान उपाय है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। ने एक और उपाय बताया था छठ तिथि का श्राद्ध में। श्राद्ध के दिनों में जो छठ तिथि पड़ती है, इसमें आपको एक विशेष उपाय करना है। यदि आपके घर में बहुत अधिक परेशानियां चल रही होती हैं, समस्याएं चल रही होती हैं, एक कमाओ सवा खर्चा होता जाता है, या फिर घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तो इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा, जो कि कल 23 सितंबर के दिन आपको करना है। आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। 1 कटोरी में गंगा जल रख लेना है। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो 1 कटोरी के अंदर जल रख लीजिए, उसके कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए, या गंगा जल बिल्कुल भी नहीं है तो आप 1 बेलपत्र उस कटोरी में डाल देना है। 1 कटोरी के अंदर जल भरकर उसमें 1 बेलपत्र डालकर रख लीजिए। अब इस कटोरी को और बेलपत्र को आपको रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान होता है, मटका परिंदा जहाँ भर के रखते हो, वहाँ पर आपको उस कटोरी को रख देना है। और इसके बाद अगले दिन जो सप्तमी तिथि रहेगी, उस दिन आपको उसी कटोरी को पूरे घर में घुमाकर वॉशरूम छोड़ देना है। पूरे घर में से घुमाकर उस कटोरी का जो जल है वो शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और बेलपत्र भी चढ़ा देना है। सभी पितृदोष होगा समाप्त होकर ही रहेगा। इन उपाय को आप कल के दिन का जरूर कीजिएगा, 23 सितंबर छठ तिथि के दिन ये विशेष उपाय को कीजिएगा, और घर में पितृदोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पितृदोष से छुटकारे के लिए सबसे सरल और आसान उपाय है, जो अभी हाल ही की कल की कथा में गुरुजी ने बताया था। बहुत ही सरल उपाय है, तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें हम रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको देते हैं। तो आप उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
और आज का वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।